इज मैनचेस्टर सिटी बैक अगेन इनटू द प्रीमियर लीग? भाई लोग क्या लगता है तुम लोगों को? कल इप्सविच टाउन के अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी ने स्कोर किए हैं 6 गोल्स कर्टसी टू दैट ग्रेट फिल फोर्डन परफॉर्मेंस। और भाई लोग फिल फोर्डन 6 महीने के ब्रेक के बाद आ चुके हैं, अराइव कर चुके हैं फाइनली प्रीमियर लीग में। एंड 2025 वर्जन ऑफ फिल फोर्डन अभी तक भाई जिंक्स नहीं मैं करना चाहूंगा, इट हैज बीन रियली गुड। भाई इस साल बंदे ने जितने मैचेस खेले हैं 4 मैचेस में 5 गोल्स और 2 असिस्ट है। और ये जो फर्स्ट हाफ का डिस्प्ले था इप्सविच के अगेंस्ट ब्रो क्रेजी था। राइट हैंड साइड पे बंदा स्टार्ट कर रहा था एक 4-2-3-1 के सेटअप में, जहां से राइट हैंड साइड से वो ड्रिफ्ट इन कर रहा था, बॉक्स में रन से निकाल है। केविन डी ब्रूयने अनलीश कर रहे हैं अपनी वो थर्ड मैन रन बिहाइंड द डिफेंसिव ओरिएंटेशन ऑफ इप्सविच। आप देख सकते हो बैक 5 के साथ बेन गॉडफ्री हैज रिटर्न फ्रॉम अटलांटा एंड ही इज देयर इन द फर्स्ट स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग। भाई मिनिसिंग यहां पे थी मैनचेस्टर सिटी, और बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसके इस सेटअप को। और पेप गार्डियोला ऑब्वियसली मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई उसकी, बट पेप गार्डियोला इज मैरिड टू फुटबॉल। एंड आज के मैच में हमने देखा भाई पेप गार्डियोला कमिंग अप विद डिफरेंट टैक्टिकल अप्रोचेस। एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट नहीं कर दिया, बट व्हाट ही बिलीव्स ही वांट्स अ प्लेयर टू रिफ्लेक्ट दैट ऑन द पिच। तो भाई वो अगर कल के ट्रेनिंग सेशन में कुछ चीजें प्लान कर रहा होगा, कुछ चीज ट्राई आउट कर रहा होगा, तो वो चाहता है उसकी टीम एग्जीक्यूट करे ऑन द पिच, इवन विद अ मैथ्यूस नूनेज एज अ राइट बैक। भाई ये बंदा राइट बैक नहीं है, ही हैज प्लेड ओवर देयर कपल ऑफ गेम्स एंड ब्रो मैं तो कह रहा हूं भाई ये अच्छा गेम था। बट डज दैट मीन मैनचेस्टर सिटी इज बैक? भाई एक बात तो है, मैनचेस्टर सिटी के अगले तुम मैचेस देखोगे जहां पे चेल्सी है, पीएसजी है, आर्सेनल है, नॉटिंघम है, लिवरपूल है, काफी टफ फिक्चर्स आने वाले हैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए। एंड आई थिंक विद दिस विन एटलीस्ट इनको वो मोमेंटम मिल जाए। गुड टू सी रूबेन दियाज रिटर्निंग इन द गेम। और अच्छी बात है इन्होंने इसी वजह से भाई 3 साइनिंग्स करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुसनोव, विक्टर रीस, ओमार मार्मोश, ऑल ऑफ दीज 3 लैड्स विल बी हियर इन दिस सिटी टीम एंड विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई वो कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं इस साल इस सीजन। बट कल के मैच में अगर आप देखो हुआ क्या, मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं सिटी कैसे डोमिनेट की। एक अच्छा डिफेंसिव सेटअप जो इप्सविच टाउन ने अक्सर दिखाया है यहाँ पे। गेम जहाँ पे अक्सर टॉप टीम्स, नॉट all the top teams, but certain top teams have struggled at the home of Ipswich. तो भाई अगर आप देखोगे ओरिएंटेशन इनकी, this is how Ipswich was setting up. ये है इनकी एवरेज पोजीशन और ये है मैनचेस्टर सिटी की एवरेज पोजीशन, जहां पे जॉस्को गार्डियोल थर्ड बैक बन के रूबेन दियाज, भाई गुड टू सी रूबेन दियाज रिटर्न। एक भाई डिफेंसिव जनरल है वो बंदा, तो पिच पे भाई ही इज कमांडिंग आउट फ्रॉम द बैक। अपने प्लेयर्स को वो कनेक्ट कर रहा है, उनसे उनके माइंड से रीड कर रहा है भाई डिफेंसिवली कहां तुम ओपन हो, उनको कंडक्ट कर रहा है। बिकॉज इससे पिछले वाले मैचेस हमने देखा जिन्हें भी सिटी ने विन लिए, वेस्ट हैम ले लो, लेस्टर ले लो, सिटी की एक फ्रेलिटी थी जो कि हमेशा विजिबल थी। क्या थी भाई? डिफेंसिवली ओपन थे, तो दे लैक्ड एक जनरल इन रूबेन दियाज। तो गुड टू सी हिम रिटर्न। एंड भाई आज अगेन केविन डी ब्रूयने, ये है केविन डी ब्रूयने का हीट मैप। तुम देख सकते हो वेयर ही वाज पोजीशनिंग हिमसेल्फ, एंड ये है फिल फोर्डन का हीट मैप। आप देख सकते हो किस हिसाब से बंदा राइट हैंड साइड से डोमिनेटेड ऑन कमिंग इन साइड, काफी सेंट्रल एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगेन अर्लिंग हालैंड उस पूरे सेंट्रल जॉब में आप देख सकते हो कितना बीच में अर्लिंग हालैंड है रनिंग इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ इप्सविच टाउन। एंड भाई अच्छा गेम खेला। और जो 2 बंदे हैं यहाँ पे मिडफील्ड में आप देखोगे, गुंडोगन हो गए, आपके खोआचिच हो गए, ऑल ऑफ दीज गाइज रैन द शो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। तो भाई व्हाट हैपेंड बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड को डोमिनेट करना है, डोकू पिच को खींचेंगे, ही विल बी मैन मार्क्ड टचिंग द हगिंग द टच लाइन, जहां पे वो बेन जॉनसन को खींच लेंगे। एंड आप देखोगे केविन डी ब्रूयने को डार्ट एक रन बिहाइंड, एक ये जो सेंटर बैक के बीच में जो जगह होती है वहां पे वो रन इन डाल रहे हैं। हालैंड वहां पे एक 2-3 प्लेयर्स को ऑक्यूपाई कर रहा हुआ है, और फिल फोर्डन के रन इन द बॉक्स भाई डेंजरस। तो मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो अच्छा गेम है सिटी का, बट भाई लॉन्ग सीजन अहेड, काफी टफ फिक्चर्स आ रहे हैं भाई। सिटी की रियलिटी अगले कुछ मैच डेज में देख लोगे कितने ये पानी में है और ये कितना चांसेस है इनके टॉप 4 में, और इवन भाई टाइटल के लिए। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई सिटी बीट कर पाएगी यहाँ पे लिवरपूल के डोमिनेंस को, बट भाई दैट इज दैट। बट अगर सिटी के साथ कोई एक और टीम है जो कि करंटली एंजॉय कर रही है अपने इस मोमेंट को, वो है रियल मैड्रिड। कल रियल मैड्रिड ने लास पामास को 4-1 हराया, हाँ सर जी। और किलियन एम्बाप्पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किलियन के कितने गोल्स हो गए हैं ला लीगा में, रफीनिया के कितने गोल हैं ला लीगा में। मैं वही कहता हूं ना, जो लोग हैं यहाँ पे जो जजमेंट के लिए उतर आते हैं कि किलियन एम्बाप्पे फ्लॉप है भाई, तुम उसको फ्लॉप कैसे बोल सकते हो जब ये सीजन ही खत्म नहीं हुआ है? हाउ कैन पीपल इवन हैव दैट ऑडेसिटी कि 3 मैचेस, 4 मैचेस, 10 मैचेस में तुम एक प्लेयर को फ्लॉप बोल दोगे? ब्रो एटलीस्ट सीजन दो उसको, एटलीस्ट देखो वो कैसे खेल रहा है, कैसे गोल्स मार रहा है। तो मतलब अगर इफ लेट्स से दिस इज अ फ्लॉप वर्जन ऑफ किलियन एम्बाप्पे, ही हैज मैनेज्ड टू स्कोर 18 फ्रीकिंग गोल्स, 18 गोल्स। सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर बन चुका है वो ला लीगा में विद 12 गोल्स। ओनली सामने कौन है? हमारे दादाजी लेवांडोव्स्की सर जी विद 16। ही मे बीट हिम, भाई किलियन बीट कर देगा भाई, जिस हिसाब से वो अभी करंटली आ चुका है। पिछले 10 मैचेस में 10 जीएन है भाई उसके। एक प्लेयर ऐसा जो कि भाई
आग मूतता है पिच पे जब वो अपने गेम में होता है। भाई लोग, अगर तुम्हें कभी भी किलियन एम्बापे की क्वालिटी पे या उसके डिफरेंस मेकिंग एबिलिटी पे डाउट हो ना, तो यार वर्ल्ड कप का फाइनल लगा के ना देखना, तुम देखना उस एक बंदे ने गेम को कैसे टर्न अराउंड किया। और अगर तुम्हारे इतनी सी भी शंका होगी, डाउट होगी किलियन को लेकर, भाई वो खत्म हो जाएगी राइट देयर। तो भाई व्हाट वी हैड टू डू टू किलियन एम्बापे वाज टू जस्ट अलाउ हिम द टाइम टू एडजस्ट टू हिज सेंट्रल फॉरवर्ड रोल। एंड बाय बंदा, तुमको पता है ही इज ऑन अ हैट्रिक, ही इज नॉट अफिशिएटेड ऑन कंटिन्यूइंग हिज हैट्रिक और टू फिनिश द हैट्रिक। बंदा लिंकअप कर रहा है, अपने लॉन्डो को गोल स्कोर करवा रहा है। ही वांट्स his teammates to score the goal, and this is the selfless version of Kylian Mbappe we all wanted to see, isn't it boys? यही देखना था। और वो बंदा he is not just your goal threat now, he is playmaking, he is pressing, he is communicating to the team। आज के मैच में आपने देखा he is talking to Jude Bellingham कि बेटी मैं अगर कीपर को प्रेस करूंगा, मेरे पीछे आ, उसको मार्क कर, because if I'm through, भाई वो बंदा खाली है। तो all of these things, these are the things that Kylian Mbappe learned। और ये कार्लो एंचेलोटी को थैंक्स करना पड़ेगा। भाई मैं तुमको क्या कह रहा था भाई, कार्लो एंचेलोटी को कैसे हम डाउट करेंगे यार। ही इज अ गाय हु हैज मेड दिस रियल मैड्रिड टीम इवन इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सीजंस, विन द चैंपियंस लीग, विन द ला लीगा, तो पीपल जंपिंग ऑन एंड डाउटिंग हिम। देखो एडेप्टेशन पीरियड होता है यार, एवरी प्लेयर गोज थ्रू अ बिग एडेप्टेशन पीरियड व्हेन ही शिफ्ट्स द लीग, एंड प्लेयर एज बिग एज किलियन एम्बापे ही स्टिल नीडेड दैट। तुमको याद है सुआरेज जब बार्सिलोना पे आए थे, तो भाई मेसी अंटिल द टाइम ही कॉल्ड हिम अ फैट्सो कम इन सेंट्रल, आई विल फीड यू द बॉल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सुआरेज डिडंट हैव अ क्लू उसको करना क्या है इस टीम में। एंड भाई जिस हिसाब से किलियन एम्बापे ने गोल स्कोर किया, उधर कार्लो एंचेलोटी का रिएक्शन देख रहे हो तुम। और भाई आज इनके 3 गोल्स तो ऑफसाइड दे दिए गए और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ। भाई पता नहीं यार, मतलब ला लीगा में क्या हो रहा है यार, आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली। एंड ऑब्वियसली यार बॉयज, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, इट जस्ट डजंट हैपन विद बार्सिलोना, इट्स द सीन एवरीवेयर। आज जो एक कंट्रोवर्सी हुई ऑफसाइड को लेकर कि किलियन ऑफ है कि नहीं है, और भाई कौन सा फ्रेम आप मेजर कर रहे हो। देखो अल्टीमेटली इट फेल्ट कि भाई किलियन का शोल्डर ऑफसाइड था, बट रेफरी हैड टू गो एंड चेक द वीएआर। दैट मींस कि आपका सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था, एंड दैट इज काइंड ऑफ डिसग्रेसफुल फॉर ला लीगा। बट एनीवेज यार, आपको जरूरत नहीं पड़ी यार। आई नो कि लॉट ऑफ पीपल वांटेड द किलियन एम्बापे हैट्रिक, बहुत ही प्यारी फर्स्ट हाफ हैट्रिक हो जाती किलियन की, एंड मेरे ओपिनियन में दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ किलियन एम्बापे इन दिस रियल मैड्रिड जर्सी। बट एक दो और बंदे जिनके बारे में मुझे गेम में बात करनी है, जूड बेलिंगम। ऑब्वियसली व्हाट वाज जूड ट्राइंग टू डू, आप देखोगे जूड मैच में पूरे टाइम वर्टिकली अप एंड डाउन करता है, ऑक्सिलेटिंग है भाई, वो घड़ी होती है, इस पे घंटा होता है, यूं करता है भाई, वो है जूड बेलिंगम। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एंड ही कीप्स ऑन डूइंग दिस एंटायरिटी ऑफ द 24 फ्रिगिंग आवर्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई रियल मैड्रिड शुड थैंक ये जूड बेलिंगम के वर्क रेट को। अभी वो बंदा अप है एंड ही विल कम डाउन, ठीक है, एक नंबर प्रोवाइड करेगा, वास्केस जहां पे फाइंड करेंगे उसको ऑन द बॉल। एंड नॉट जस्ट दैट, एनीवन हु डाउट्स Jude Bellingham's elegance should watch this play. Gets the ball, turns around the player, press को बीट किया, एक और बंदा जंप किया, उसको बीट किया, he continues the run, gets inside, and यहाँ पे चेक करना तुम किलियन एम्बापे को, he doesn't plays as a poacher. Kylian Mbappe doesn't plays as a target man. Kylian Mbappe has understood कि क्योंकि उसकी गेम में उसके पास प्ले मेकिंग की एबिलिटी है, किलियन को पता है कि वो गेम में इन्वॉल्व हो सकता है। ही इज नॉट योर हालैंड हु विल वेट फॉर द बॉल एंड तुम उसको बॉल फीड करो, वो पोचर के तरीके से गोल मारे। टू वेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ प्लेयर्स। आपको हालैंड को फीड करना पड़ेगा, यहाँ पे किलियन एम्बापे खुद गेम बनाएंगे। एंड लाइक दिस, जब जूड बेलिंगम ने 2 प्रेसर्स को अपने ऊपर बुला लिया, किलियन एम्बापे प्रेस से फ्री होके ही रिसीव्स द बॉल फ्रॉम जूड बेलिंगम, टेक्स अवे अ मैन विद हिम, क्लियर्स दिस लाइन, एंड भाई वो पास करते हैं वास्केस को, एंड ये एक प्यारी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है with them. And this is the moment I talk to you about, जब यहाँ पे किलियन एम्बापे ने अपने जूड बेलिंगम से कम्युनिकेट किया कि बेटी इस मैन को मार्क करो because I'm gonna go jump on the keeper, and उन्होंने प्रेस को एक साइड पे शिफ्ट किया। This is what press triggers are, right? तो उन्होंने प्रेस ट्रिगर ऑन किया कि भाई आप राइट लेफ्ट हैंड साइड से लास पामास बिल्ड करे। और यार एक चीज तो यार, मतलब सार्कास्टिकली मैं लास पामास के मैनेजर के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। ऑल्दो दे डिड स्कोर अ गोल एट द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द प्ले, 30 सेकंड पे भाई गोल मार दिया, और ब्रिलियंट फाबियो सिल्वा भाई, ब्रिलियंट फिनिश थी। एंड देन इसके बाद से दे वो ब्रेव। मैं इनके करेज के लिए, इनके ऑडेसिटी के लिए इनको ताली मारना चाहूंगा, बिकॉज इस तरीके का अगर अप्रोच आप रियल मैड्रिड के होम पे बर्नबू पे रखते हो, तो भाई या तो आप बहुत कत्ल ब्रेव हो, या तो आप बहुत ही कत्ल फूलिश हो, ठीक है। आई एम गोइंग विद द मेलो वर्ड, तुमको पता है मेरे जुबान पे कौन सा वर्ड था, बट देन अगेन यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, आई डोंट हैव टू मेक इट वल्गर फॉर देम, तो दिस इज व्हाट दे डू, राइट। आप प्रेस देख रहे हैं यहाँ पे, फेदी वाल्वर्दे, हाँ जनरल लीडर, ओके। व्हाट किलियन एम्बापे सेड, इस टीम में हर एक बंदा लीडर है, और उसका अगेन एक प्रूफ यहाँ पे तुम देखो, फेदी वाल्वर्दे कंडक्ट कर रहे हैं प्रेस को, बॉल उसको पता है कहाँ आने वाली है, उन्होंने प्रेस ट्रिगर ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया है। दे वांट लास पामास टू बिल्ड फ्रॉम दी साइड जहाँ पे वो थोड़ा पोरस है। मैं नहीं यहाँ पे वास्केस भाई, ओके, ऑन टू ब्राहिम दियाज एक्चुअली ऑन टू दिस गाय, एंड क्या ऑप्शन बचा पास करने का भाई, ये तो यू आर फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ रियल मैड्रिड प्रेस। फेडी वाल्वर्दे को ऑलरेडी पता है कि ये पास आने वाला है, जंप किया, टाइमली प्रेस किया इस बंदे को, एंड भाई प्रेशर
प्रेस ट्रिगर, ये तो होता है भाई प्रेस ट्रिगर। तो भाई बंदे पे जंप करने की वजह से उसने हैवी पास डाला, अल्बर्टो मोलेरो ने पास रिलीज करने की कोशिश की एंड भाई यहाँ पे एसेंसियो ने बॉल विन किया, फेदी वाल्वर्दे थ्रू हो गए। तो भाई मतलब कम ऑन यार, दिस गेम ऑफ फेदी वाल्वर्दे अमेजिंग था भाई, इट डिजर्व द गोल। मतलब हाँ यार, वास्केस थोड़ा सा ऑफसाइड हो गया, 1 फुट ऑफसाइड हो गया, वरना फेदी वाल्वर्दे ने आज बैंगर मार देना था। मतलब पता है तुमको फेदी वाल्वर्दे ने आज गोल कैसा मारा है? This is the goal that I needed in yesterday's match, बारसा वर्सेस हेताफे। मतलब ये वही गोल था भाई, तुम देखोगे उस सिनेरियो में पूरी टीम सेट बैक करी हुई है एंड फेदी वाल्वर्दे राइट हाफ स्पेस से सीधे डिंग कर देते हैं भाई बॉक्स में। क्रेजी गोल था भाई एंड अनलकी थोड़ा सा कि उसको ऑफसाइड दे दिया गया, बहुत हार्श लगा मुझे यार, बहुत ही क्रेजी वंडर गोल था एंड बैक टू बैक 2 मैचेस में फेदी वाल्वर्दे के हो जाते बैंगर्स। नाउ अनदर प्लेयर जिसके बारे में मुझे बात करना है, बेयर विथ मी, यहाँ पे मैं आपको बोर नहीं करूंगा बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट अ मजिशियन एंड द मजिशियन इज नॉट लुका मॉड्रिच नॉर ही इज नेम्ड टोनी क्रूज, ही इज एज सिंपली अ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड डानी सेबायोस एंड नो एग्जैजरेशन ओवर हियर। सेबायोस आज फेड, He ate, left no crumbs. And why this was possible? Because एक foolish team लास पामास को इतना लगा कि भाई वो हम ऐसे जंप कर सकते हैं, अपने लाइंस के बीच में स्पेस दे सकते हैं। When you have players like ब्राहीम डियाज जो कि बिटवीन द लाइंस क्रेजी हैं, जूड बेलिंगम जो कि भाई बंदा वहीं खाता है यार, वहीं हकता है, वहीं सब कुछ करता है वो, एंड यू कैन अलाउ दैट काइंड ऑफ फ्रीडम टू दिस टीम ऑफ रियल मैड्रिड। भाई पैक करके बैठ जाओ बॉक्स में, उनको अलाउ मत करो, ज़्यादा चांसेस होगा तुम्हारे पास। बट इफ यू गोना अलाउ अ प्लेयर लाइक सेबायोस टू हैव लाइक फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग द प्ले लाइक दिस, किलियन एम्बापे की ब्रिलियंस यहां दिखेगी। बिटवीन द लाइंस किलियन ने ड्रॉप किया। अब लाओ नाउ देख, Kylian may not be the best player to hold up the position, but what Kylian Mbappe does is this: he takes the ball and क्योंकि बंदा इतना तेज है ना भाई यार, रफ्तार है यार, रफ्तार, टच लिया और लुक एट दैट, एक टच पे ही स्पन अराउंड द प्लेयर, लाइक बंदा खत्म हो गया भाई यहाँ पे। ही टर्न्स एंड क्रिएट्स सच गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एंड भाई वो बंदा पिच पे एंजॉय कर रहा है, ही इज गोइंग लूपिंग बॉल्स आउटसाइड इनसाइड, चिप करके पासेस रिलीज कर रहा है एंड भाई चांसेस बन रही है ब्राहीम डियाज के लिए। तो यार ये सारी चीजें किलियन एम्बापे कर रहा है, थैंक्स टू सेबायोस, थैंक्स टू फेदी वाल्वर्दे। एवरी प्लेयर इज हार्ड वर्किंग बिकॉज उनको प्रूव करना है दुनिया को गलत, एंड उससे ज्यादा उनको प्रूव करना है उनके टैलेंट को, उनको प्रूव करना है अपने बैज को। दे आर लकी टू बी अ player for Real Madrid because there are thousands of players who will kill to be a part of this team. Now again यहाँ पे हैं Ceballos, Kylian Mbappe, not just that, Kylian Mbappe is a threat from every single position। और भाई जिस हिसाब से बंदे ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ना कि वो सेंट्रली गेम में जब आएगा तो वो बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व हो जाएगा, टर्न्स, ट्विस्टिंग, स्पन अराउंड करना वो सब करेगा। बट इवन फ्रॉम फार आउट जहाँ पे नेचुरली वो खेलता आ रहा है PSG के लिए, ही इज स्टिल अ थ्रेट, ही इज स्टिल अ बिग थ्रेट व्हेन ही कैन पुल ऑफ शॉट्स लाइक दिस। ऑलमोस्ट अ गोल था, ऑलमोस्ट एक गोल था भाई, क्रेजी है तो नहीं, क्या है यार ये। और ये देखो भूख है, ये भूख है, ये हंगर है रियल मैड्रिड की भाई। ये गेम किक ऑफ होने वाला है, कीपर के पास यहाँ पे गोल किक है, ये 1 2 3 हारा हमको, ये बॉक्स के बाहर लगे हैं कि बेटी आओ आओ तुम चढ़ो हमारे पे, तुम बिल्ड करो, हम तुम्हें बताते हैं। एंड दिस स्कोरलाइन जस्टिफाइज 1-1 पे आपको ऐसी भूख होनी चाहिए मेरे भाई, दिस इज क्रेजी यार। एंड देन सेकेंडली यहाँ पे तुम एक और चीज़ चेकआउट करना, देखना तुम यहाँ पे सेबायोस को देखना ब्रो, सेबायोस को देखना, ठीक है, चेक हिम आउट। आज सेबायोस को मैं क्यों कह रहा हूँ, ही हैड हिज बेस्ट गेम इन अ रियल मैड्रिड जर्सी। बहुत अंडररेटेड सीजन गया बंदे का, आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ पासेस बंदे ने कंबाइन किए हैं। और आज अगर 100% पासिंग एक्यूरेसी की मैं बात करूंगा तो वो थे रॉड्रिगो के, 33 में से 33 पासेस बंदे ने सही फेंके, 100% एक्यूरेसी कंप्लीट किया बंदे ने आज के मैच में। तो भाई उधर हैट्स ऑफ है बंदे को, एंड ही वाज प्लेइंग मच मोर फ्रीडम के साथ ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, तो वो डिफेंडिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यार ये जो रॉड्रिगो है ना यार, कम ऑन मैन, कम ऑन, लाइक पीपल लाइक दे थिंक ऑफ हिम एज द फर्स्ट गाय जिसको आप रियल मैड्रिड से इजीली सैक्रिफाइस कर सकते हो। मेरे लिए भाई ही इज अ ब्यूटीफुल एलिगेंट प्लेयर। एंड अगर तुम इस रियल मैड्रिड की टीम को देखोगे, फ्रंट थ्री को तुम कंबाइन कर लो, किलियन एम्बापे गोल जोड़ लो, तुम यहाँ पे विनीशियस के गोल जोड़ लो, और तुम यहाँ पे रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम के गोल जोड़ लो, भाई दिस टीम विल बी आउट स्कोरिंग एवरी टीम इन ला लीगा। अभी तुम देखोगे गोल स्कोरिंग नाक बारसा का कम हुआ है, लेवांडोव्स्की, लमीन यमाल, रफीनिया स्लो हो गए हैं थोड़े से, एंड यहाँ पे दीज गाइज हैव पिक्ड अप। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सेबायोस की, लुक एट हिम, नॉट जस्ट हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी बट डिफेंसिव अवेयरनेस, ही वन द मोस्ट टैकल्स आज के मैच में। तो भाई कैसे, भाई वो बंदा रेडी था, एवरी सिंगल टाइम ही इज लुकिंग ऑन द गाय, ही इज ट्राइंग टू मार्क हिम कि भाई अगर बंदे के पास आएगा तो भाई मैं तो बीट कर लूंगा, मैं तो बॉल विन करूंगा। एंड नाउ लुक एट हिम, ये है आउट ऑफ पोजीशन दानी सेबायोस की पोजीशनिंग, ऑलवेज अवेलेबल, ही इज नॉट योर डीएम, ही इज नॉट द डीएम, नेचुरली ही इज नॉट अ डीएम, ही इज अ गुड फुटबॉलर एंड इसके पास एक नैक है टू नो व्हेन एंड हाउ टू पॉप इन, टू प्रोवाइड एन ऑप्शन कि पासेस रिलीज हो उसके पास। तुम यहाँ पे देखो कैसे वो गैप्स में अपने आप को अराइव करा रहा है कि भाई मेरी पासिंग एंगल खुल ली, मेरे को पास कर। एंड नाउ यहाँ पे देखना, थर्ड बैक बन के वास्केस से बॉल रिसीव करी, एंड ये है ना बात, ये लाइंस देखो ना, ये तुम क्या यहाँ पे पापड़ बेलने वाले हो हराम को, लास्ट पमास पीले पीले, दिस इज अट्रोशियस मेरे भाई, इट इज व्हाट इट इज, यू नो।
एंड इतना स्पेस अगर आप अलाउ करोगे भाई ये लाफेबल है यार. एंड सबायोस विल फाइंड किलियन एम्बाप्पे. एंड भाई किलियन को देखो तुम, अभी वो डिफेंडर के पास है, टेक्स अ टच एंड भाई साहब किलियन खत्म कर दिया ब्रो प्लेयर को. लुक एट दैट मैन, टेक्स अ टच एंड देन किलियन जब भाई इन सिचुएशंस में होता है, Madrid offers numbers up top and Kylian, he knows, he has the confidence कि even 20 yards out he can go for a shot like this. पाइल ड्राइवर था, कीपर ने सेव किया, फंबल हुआ एंड भाई बंदे अपने रन्स को स्टॉप नहीं किए. वास्केस ने कट बैक किया, एम्ब्रेम डियाज ही जस्ट टक्ड इट इन. क्रेजी गोल है. एंड अगेन फेदी वाल्वर्दे, लुक एट दैट, ही इज विनिंग पोजीशन अप टॉप. यही तो है काउंटर प्रेसिंग. आपको पता है सामने टीम मिस्टेक करेगी तो आप काउंटर प्रेस करोगे ना. एंड एवरी काउंटर प्रेस की ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, वो है फेदी वाल्वर्दे. एंड दिस इज व्हाट ही कैन डू. ही कैन किक स्टार्ट द अटैक. एक मोमेंट पे फेदी वाल्वर्दे वहां पे गोल लाइन पे राइट लेफ्ट बैक बन के डिफेंड कर रहे हैं. सेकंड मोमेंट पे यहां पे ही इज ओवर हियर विनिंग पोजीशन ट्राइंग टू फीड रॉड्रिगो. एंड ब्रो ये गोल इट गॉट मी लाइक एनीथिंग. भाई ये तुमको लगेगा मियर टैप इन है बट इतना डिफिकल्ट फिनिशन है यार किलियन एम्बाप्पे के लिए. एक्चुअली मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा बिकॉज आई वुड वांट माय प्लेयर्स टू स्कोर लाइक दिस. ब्रो ये कितना क्रेजी फिनिश मैं तुमको बता नहीं सकता. अ प्लेयर जो कि अपना बैलेंस लूज कर रहा है, he's a great hitter of the ball and look at that, your first time finish nestling in the back of the net. Bro, this is quality. भाई I am lost for words. Every single player आज के मैच में, मैं सबकी बात नहीं कर सकता बट आई वांटेड टू शो टैक्टिकली यहाँ पे कैसे मैड्रिड ने लास पामास को हराया. बिकॉज भाई ऑब्वियसली ओरिएंटेशन लास पामास का खराब था एंड मैड्रिड वर ऑलवेज गोना विन दिस गेम अगर ये अप्रोच होना है किसी भी टीम का. सो भाई क्या ये गेम एक एग्जाम्पल है बाकी टीमों के लिए कि आपको कैसे नहीं खेलना है मैड्रिड के अगेंस्ट? Do you think at the moment right now defending by parking the bus या solid great structure के साथ is the only way to play against Real Madrid? Even then you are not so sure. Ask Nuri Sahin, he'll tell you about it. But then bhai, we move, Real Madrid goes top of the table 2 पॉइंट के एडवांटेज के साथ बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड ने अपने मैच को हारा, बार्सा ने ड्रॉ किया हेताफे के साथ और आज इस मैच से पहले बिलबाओ ने जीता. 11 मैच की अनबीटन स्ट्रीक है अर्नेस्टो वाल्वर्दे की टीम की. अभी वो आ चुके हैं सिमिलर पॉइंट्स एज ऑफ बार्सिलोना. 39 ऑन 39 पॉइंट्स हो चुके हैं भाई. बार्सा के अलग ही लगे हुए हैं एल इन द ला लीगा. एनीवेज बॉयज, हम एल की बात कर रहे थे ना. Okay, fine. We need to talk about Manchester United. Now, what went down in the game by Ruben Amorim, bro? I like him because he is always truthful. बंदे ने कहा देखो आप रिपोर्टर्स हो, आपको हमेशा हेडलाइंस चाहिए, तो मैं आपको हेडलाइंस देता हूँ. This may be the worst Manchester United in the history of Manchester United. हमारे प्लेयर्स अडेप्ट कर रहे हैं. I'm not gonna change who I am and जो मेरी फिलोसफी है. ये सेम चीज़ आज पोस्टेकोग्लू बोलता है. डिफरेंस क्या है? पोस्टेकोग्लू के पास 11 प्लेयर्स हैं जो कि आउट इंजर्ड है. तुम भाई हॉस्पिटल एफसी बना दो और वो करंट ऑन पिच स्पर्स की फील्डेड 11 को बीट कर सकती है. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम दे आर इन. बट इट इज डिफरेंट फॉर रूबन आमोरिम बिकॉज भाई ही इज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मोर आई बॉल्स ऑन टू हिम, है ना. और भाई क्रिटिसिज्म तो है बिकॉज साइनिंग्स हुई थी एरिक टेन हाग के लिए बट वो साइनिंग्स आमोरिम की नहीं है. तो वी हैव टू बी पेशेंट, गिव हिम द टाइम बिकॉज बंदा कुछ कुक करेगा. बट भाई बात सच बोली उसने. मैन यूनाइटेड आर इन अ रियली बैड फेज एट द मोमेंट. भाई बड़े टीमों के अगेंस्ट दे कैन डू द जॉब बिकॉज बंदे स्पिरिटेड होते हैं वॉट एवर. बट वेन इट कम्स टू ब्राइटन, ठीक है, नॉट अ बड़ी टीम बट दे प्ले. इनका टैक्टिकल प्लान कितना फार था देखा तुमने. फैबियन हुर्जिलर यार, मतलब हैट्स ऑफ टू द गाय यार. तुम जस्ट वेट करो, वॉच हिम कुक ब्रो, ही वाज ब्रिलियंट. कार्लोस बलेबा को बंदे ने टर्न कर दिया यार. तुम देखना 1-2 सीजन में मोस्ट प्रोबेबली कार्लोस बलेबा जाएगा किसी बड़ी टीम में. ही हैज टर्न्ड इनटू अ बीस्ट ऑफ अ मिडफील्डर. सो व्हाट वेंट डाउन आज के मैच में, आप ये देख सकते हो सिस्टम. अमर डियालो राइट हैंड साइड पे थे ब्रो. एक चीज देखना, व्हाट द फक इज लेनिंग यूरो डूइंग ओवर हियर. वो क्या कर रहे हैं यो पेड्रो के ऊपर. शुडंट दिस बी द मैन फॉर कोबी माइनो, शुडंट दिस बी द मैन फॉर डिएगो डालो, शुडंट ब्रूनो फर्नांडेज एंड जोशुआ ज़िर्क्ज़ी प्रेस अप टॉप ओवर हियर. क्योंकि अगर इनसाइड नैरो हो रखा है यहाँ पे अमर डियालो, उगाटे यहाँ पे अगर विलबेक के ऊपर है, शुडंट द प्रेसिंग सिस्टम बी लाइक दिस. तो ये ब्लेम किसके ऊपर है? ये ब्लेम है रूबन आमोरिम के ऊपर कि अपनी टीम को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, ठीक है. और इट इज एज सून एज 4 मिनट्स इन द प्ले. व्हाट डज ब्राइटन डू ओवर हियर? उनको इस प्रेस के थ्रू बिल्ड नहीं करना है एंड तुम ज़िर्क्ज़ी को देखना है यहाँ पे. तो अगर आमोरिम को काउंटर प्रेस करना है, अगर आमोरिम को चाहिए कि एक्टिव प्रेस फ्रॉम द टॉप हो, हिज प्लेयर्स नीड टू रिएक्ट. और तुम देखोगे राइट आफ्टर दिस मोमेंट, तुम मैच में देखना, आई कैन बेट यू ऑन दिस, ब्रूनो फर्नांडेज यहां से कम्युनिकेट कर रहे हैं ज़िर्क्ज़ी को कि बेटी प्रेस कर. व्हाई द हेल इज ज़िर्क्ज़ी नॉट गोइंग ऑन द गाय? अगर आप अलाउ करते हो ब्राइटन हु आर वेरी गुड ऑन द बॉल टू हैव दैट फ्रीडम टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, तो भाई तुम फटने वाले हो. तुम देखना कितने बार चिंगाड़ा है मैच में ब्रूनो फर्नांडेज ज़िर्क्ज़ी को कि बेटी तू प्रेस करना ऊपर. तो अगर यहाँ पे ज़िर्क्ज़ी ने प्रेस किया होता राइट, तो भाई एटलीस्ट प्रेशर पड़ता प्लेयर पे. बस बिकॉज ज़िर्क्ज़ी का प्रेस यहाँ पे सही नहीं था, ब्रोकन था. तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि भाई डिफेंडर भाई दिस इज बलेबा, कार्लोस बलेबा ये बंदा, लुक एट दैट, व्हाट ही डज इज ओवर द टॉप बॉल डाल दी. मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस, थर्ड लाइन ऑफ प्रेस,
everything is beaten because the ball directly goes in behind Mazraoui और Mitoma is running in behind, and क्योंकि already Lenny Yoro out of position है तो Diego Dallo operates as a third back, and यहाँ पे it is all chaotic, all chaos कि भाई कौन किसको मार्क कर रहा है, and by Mitoma when he is on the run all he needs to do is square the ball, and यहाँ पे याकूब मिंते गोल मारेंगे. Bro, this is a magical goal, route one football, and this is what Fabian Hurzeler can do, and I have not seen a team more startled than a run of a single guy than Manchester United. मैं कह रहा हूं भाई एक बंदा रन डाल रहा है, यो पेड्रो रन डाल रहा है, उसको लेकर भाई डिएगो डालो पीठ दिखा रहे हैं. बेटे क्या कर रहे हो भाई तुम, मतलब क्या वहां मुजरा चल रहा है, तुम किसको देख रहे हो भाई. यहां पे याकूब मिंते हैं, यहां पे ये बंदा यो पेड्रो रन डाल रहा है, मगवार ऑन टू हिम, लेनी यूरो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग ओवर हियर मेरे भाई, यू शुड बी ओवर हियर. तू आज लेफ्ट साइडेड थर्ड बैक बनके खेल रहा था. व्हाई डज यासीन अयारी हैज सो मच टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल टू फाइंड द प्लेयर, एंड यहां पे तुम देखो two players, 1 and 2. Every player is scrambling for Manchester United to defend this. और याकूब मिंते करते क्या? One of the best balls that you would see in this match day. Outside, एकदम फार एंड पे उसने बॉल डाली, पीछे से लर्क्स इन मिटोमा, एंड भाई बंदे ने स्कोर किया. ब्रिलियंट गोल है भाई ये मेरे, एंड इस chaotic नेचर में भाई ये शर्मनाक है. एंड लुक एट दिस 1 2 3 4 5 6 frigging 6 players in the back line of Manchester United. Fabian Hurzeler, hats off मेरे भाई. मेरे पास टोपी होती, मैं नचा के उतारता नहीं, मैं फेंक देता तुम्हारे ऊपर, बिकॉज दैट इज ब्रिलियंट. यू नो हाउ टू हर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. उनके होम पे यू आर प्रोवाइडिंग 6 पासिंग ऑप्शंस. सॉली मार्श, वेलकम बैक इन द फ्रिगिंग प्रीमियर लीग मेरे भाई, गुड टू हैव यू बैक. लुक एट दैट, फर्स्ट टाइम बॉल इन बिहाइंड, एंड यार ये अगेन होपफुल बॉल ही तो है, क्या जा रहा है भाई, तुमको पता है यूनाइटेड टट्टी है क्लियरेंस में. एंड ओनाना, ओ मेरे भाई यार, मैं डिफेंड करता हूं ओनाना को यार, आई स्टिल बिलीव ही इज अ गुड शॉट स्टॉपर, बट ओवर हियर आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सॉरी टू डिफेंड ओनाना. ब्रो दैट गाय हैज बीन शिट यार. ये कपल ऑफ मैचेस में तुम चाहे कितने बड़े सेव्स कर लो, इफ यू गोना फंबल द बॉल लाइक दिस, गोल पड़ेगा. मैन यूनाइटेड वाज बीटन भाई, हरास्ड मैं तो कहूंगा यार, एंड इट इज consecutive third victory for Brighton and Hove Albion at the Old Trafford. शर्मनाक है. और ऑन टॉप ऑफ दैट शर्मनाक ये भी है कि किस हिसाब से एक प्लेयर जो कि सितंबर 2024 से गोल नहीं मारा है, ही कैन गो ऑन टू डू दिस थिंग अगेंस्ट यू. आर्ची ग्रे को आउटसाइड भेजा, फिर इनसाइड डाला, एंड देन फिर गोज आउट एंड स्कोर्स अ फ्रिगिंग गोल. मैं बात कर रहा हूं डोमिनिक काल्वर्ट लुइन की, मैं बात कर रहा हूं एवर्टन की टीम की जो कि ऑल सीजन स्ट्रगल करी है टू स्कोर फ्रिगिंग गोल्स. हाउ द हेल इट इज पॉसिबल कि भाई आज रूट 1 फुटबॉल एवर्टन ने खेला डेविड मॉयस के अंडर, एंड दे हैड गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आज के मैच में. गलती की एक दो मोमेंट्स में, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स अगेंस्ट टॉटनहम, एंड ऑब्वियसली आई नो भाई टॉटनहम को इंजरी है. एंड आज क्या किया आंज पोस्टेकोग्लू ने, मुझे लगता है आंज पोस्टेकोग्लू ने अपना लास्ट पत्ता खेला है. लास्ट पत्ता था कि भाई मैं थर्ड बैक जाऊंगा, मैं और डिफेंसिव स्टेबिलिटी रखूंगा, मैं आर्ची ग्रे को थर्ड बैक बना के राइट हैंड साइड खिलाऊंगा. मेरे पास बेन डेविस रिटर्न कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड होगा डिफेंसिव फेजेस में, बट नहीं, इट डिडंट वर्क आउट लाइक दैट, बिकॉज भाई लाइन्स के बीच में इतना बड़ा गैप है कि तुम हराम को टाइटैनिक पार्क कर दोगे, एक नहीं 10 टाइटैनिक पार्क कर दोगे, बिकॉज दैट वॉज द नॉर्मल स्टोरी ऑफ स्पर्स. एवरी सिंगल अटैक, एवरी होपफुल लॉन्ग बॉल दैट एवर्टन पुट इन फ्रंट ऑफ देम, एवरीथिंग वॉज बीटिंग दैट प्रेस. हर एक लॉन्ग बॉल कैसे एंड कर रही है भाई फॉर एन एवर्टन प्लेयर. और भाई कितने सेव्स किए आज यहाँ पे आपके किंकी ने, ब्रो ही डाइव्ड एंड डाइव, ब्रिलियंट सेव किया किंकी ने, बट भाई दे डिड कंसीड. और भाई यहाँ पे फैंस बू कर रहे हैं सॉन को, मतलब सोनी बू हो रहा है, बिकॉज व्हाई नॉट यार, तुम इस तरीके के चांसेस मिस करोगे भाई. हाथों में मार रहे हो तुम पिकफोर्ड के, 3 अपॉर्चुनिटी मिली एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन से, 2 बार तुमने हाथ में मार दिया, एक बार यू फेल टू टेक द शॉट. सोनी को यार जब बू हो रहे थे मुझे खराब लगा यार, मतलब ही डजंट डिजर्व दिस, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये लॉन्ग स्विच, होपफुल लॉन्ग बॉल, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन, भाई गोल है ये गोल है, कैसे गोल नहीं पड़ा. बट देन एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, मेरे ओपिनियन में द बेस्ट प्लेयर एट दिस स्पर्स टीम इज कुलुसेव्स्की. भाई ये चांस तुम देखो, माइकी मूर आते हैं पिच पे एंड बंदे ने गेम चेंज कर दिया. मैं कह रहा हूं अगर दुनिया जानती नहीं है माइकी मूर कौन है, आज जान जाओ. माइकी मूर 17 years old, ब्रिलियंट फुटबॉलर है, एंड भाई ऑलमोस्ट टॉटनहम ने कमबैक कर लिया था, 2 गोल मार दिया था उन्होंने, हालांकि काफी लेट कमबैक स्टार्ट हुआ, रिचार्लिसन का गोल था, एंड भाई दिस गोल इज क्रेजी यार. भाई ये तुम बस फ्लूइड ट्रेजेक्टरी बॉल की देखना, ठीक है. लुक एट दैट, कुलुसेव्स्की ने डिंक किया, 1 2 3 4 5 बूम, नेसल इन द बैक ऑफ द नेट. ब्रो दिस इज आर्ट है भाई, आर्ट है. हैंग इट इन द लूवरे भाई, ब्रिलियंट गोल था ये. एंड भाई इसके बाद माइकी मूर प्रोवाइड करते हैं एक और असिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड से बॉल क्रॉस किया, राइट हैंड साइड पे बंदा अराइव कर रहा है, रिचार्लिसन ने गोल मारा, एंड दैट वाज दैट, यू नो. स्पर्स डेफिनेटली डाउन है, बीटन है, दे आर 15th ऑन द प्रीमियर लीग टेबल. नेवर हैव आई एवर सीन देम स्ट्रगल सो बैड. अगर स्पर्स की तुम पूरे परफॉर्मेंस की तुम रैंकिंग बनाओगे, दिस हैज टू बी राइट देयर एट द बॉटम ऑफ द शिट.
दे आर इन। बट लास्टली एक और गेम जिसके बारे में मुझे बात करना, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने साउथहैम्पटन को 3-0 पेल दिया था एंड देन लेटर ऑन साउथहैम्पटन ने कमबैक करना स्टार्ट किया। बेडनेरे की एक होपफुल बॉल एंड्स अप गोइंग ऑलमोस्ट इन द गोल, मतलब साउथहैम्पटन कुड हैव इक्वलाइज्ड एट द 90+15th मिनट ओनली फॉर आयना टू मेक दिस गोल लाइन क्लियरेंस एंड विन ऑल 3 पॉइंट्स फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो एक बार अगर हम प्रीमियर लीग का टेबल देखेंगे टुवर्ड्स द एंड बॉयज, यू विल सी नॉटिंघम फाइटिंग एट द 3rd स्पॉट विथ 44 पॉइंट्स इक्वल टू आर्सेनल। बाबा क्रेजी है। ओवर टू यू लिवरपूल एंड बॉयज, दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है लंबा है बट आई एम प्रीटी श्योर तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा देखने में। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। टैक्टिकल ब्रेकडाउन के बारे में मुझे बताना, चैप्टर्स एडेड हैं तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग। थैंक यू सो मच। लीव अ लाइक, बाय। सब्सक्राइब जरूर से करना। मेहनत अगर हुई है सारे मैचेस के एनालिसिस में तो आपकी तरफ से एक ही चीज़ की नीड है, वो है सब्सक्राइब और लाइक। दैट्स ऑल। लाइक, एक लाइक बस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। पुकी मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।